Hello students, good morning and welcome to our channel. Today we will discuss about the fraction, how to add and subtract the fraction. किस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम देखेंगे. देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन. देखिए ये एडिशन जो होता है फ्रैक्शन का बहुत तरीके से होता है. हर एक वे के बारे में पढ़ते चलेंगे और उसी वे में क्या होगा सब्ट्रैक्शन. देखिए जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 3/5 प्लस 4/10. अब देखिए आप इस फ्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं. एक तो कर सकते हैं आप एलसीएम लेकर, मैंने आपको एलसीएम बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लेकिन अगर हम इसे जल्दी करना चाहते हैं या तुरंत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है. देखिए आपको ही दिखाई दे रहा है 5 और 10, ठीक है ना. 5 to 10 होता है. इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर क्या करना होता है जब फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या उनका एलसीएम आना चाहिए. एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सभी को क्या कर दे, सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना. अब देखिए क्या है 5, ये क्या है 10. तो क्या करना पड़ेगा हमें. देखिए मुझे इस 5 को किसमें कन्वर्ट करना है 10 में. मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं. जब यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं. अब ये देखिए क्या बन गया 6/10. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस 4/10. 10 दोनों में है, कॉमन आ गया. 6 प्लस 4 10. आंसर इज 4. अगर हमें इसी को एलसीएम लेके करना हो इस तरीके से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन को देख लीजिए. देखिए एक एग्जांपल से सब्ट्रैक्शन समझते हैं. देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक सिंपल एग्जांपल. 7/6 माइनस 11/12 ये आपका है, ठीक है ना. अब देखिए यहां पर क्या है डिनोमिनेटर 6 एंड 12. 6 और 12 क्या है आपके डिनोमिनेटर है. और डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला जो है इसका क्या है डबल है, यानी कि 12 क्या है 6 का डबल है. तो हमें डिनोमिनेटर सेव करने के लिए क्या करना है 6 में डबल कर देते हैं तो दोनों जगह डबल हो जाएगा. 7/6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 11/12. 7 to 40 upon 12 minus 11/12. कॉमन आ गया 12, दोनों में 12 डिनोमिनेटर कॉमन आ गया. अब देखिए 14 माइनस 11 3. 3 से कितनी बार जाएगा 3 1 3 3 4 12. दैट इज आंसर. ये आपका क्या है आंसर है. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. चाहे तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेना आता है आपको. देखिए ये तो मेथड हो गया आपका मल्टीपल के थ्रू. हम क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं मल्टीपल के थ्रू. उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं. अब इसे एलसीएम मेथड के थ्रू भी समझ लेते हैं. देखिए 3/5 प्लस 4/10. यहां पर हम एलसीएम लेंगे. अब देखिए एलसीएम क्या बताया था मैंने आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो मल्टीपल वो नंबर जो क्या हो जाए इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए. तो हमने ना आपको बताया था सिंपल ट्रिक बताया था कि एलसीएम लेने के लिए आप क्या करें दोनों नंबर में से बड़े नंबर के मल्टीपल्स लीजिए. 10 1 is 10. 10 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. अब क्या देखिए 10 5 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 10. 5 2 जा 10. 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 10 में कितनी बार जाएगा डिवाइड बाय 10. 10 में डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा 2 बार. और 2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना 2 3 जा 6 प्लस. अब देखिए 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम. और 1 क्या आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से. नीचे डिनोमिनेटर से जब भाग देते हैं कितना आता है हमारा वो न्यूमरेटर से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है. 4 into 1 1 2 3 जा 6. तो आपका डिनोमिनेटर क्या है 10. देखिए 6 प्लस 4. 6 प्लस 4 कितना हो गया 10.
चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड से आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखिए कुछ जो है एग्जांपल्स हमारे ले लेते हैं, इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जैसे मिक्स फ्रैक्शन के, हाउ टू सॉल्व द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन का, देखिए 2 3/4 प्लस 5 3/5। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 × 8 एंड 8 + 3 11/4, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा 5 × 5, 5 × 5 25 + 3 28। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 × 10, 10 डिवाइड करता है कि 4 डिवाइड करता है 10 को, नहीं करता है। 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। अब 5 4 से 20, 20 क्या करेगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 क्या हो गया इसका एलसीएम। अब मैंने आपको बताया पहले क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कितना आएगा 5, 4 5 20, और 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इस न्यूमरेटर से, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और ये 4 होगा, उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 28 से, ठीक है ना। अब देखिए 5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई किससे हो गया, 8 से। देखिए 11 5 जा 55, 55 28 4 जा 8 4 जा कितना हो गया, 32। 20 आपका क्या आ गया, एलसीएम है, ठीक है ना। 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11, यानी कि 112 ये आ गया आपका, ठीक है ना। 55 + 112। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 2 7, 5 1 6 1 20 डिवाइड करेंगे। अब देखिए जब भी आपका इस तरीके से आएगा, आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, 167/20 ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं इस आंसर को, तो कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर और कौन सा नंबर, फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए 20 में डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 40, यानी 147 टाइम, ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब बचा कितना, 140 हो गया, ये तो 160, सॉरी 160 तो जाएगा, 28 जा 160, 28 जा 160। अब 160 के बाद कितना बचेगा, 167 माइनस 167, 7 बचेगा और 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। चाहे तो आप इसे सिंगल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एक आपको करके बताते हैं सब्ट्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में। 5 3/4 माइनस 2 8/5। देखिए समझ, देखिए 4 5 जा 20, 20 + 3 23, यानी कि कितना हो गया 23/4 माइनस 5 2 जा 10, 10 और 8, इसको थोड़ा बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको 3 कर दीजिए आप, ये 5 2 जा 10, 10 3 30, 13/5। अब हमारा ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हम देखिए इसका कैसे निकालेंगे, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम मेथड हमने निकाला था 4 5 20, 20 इज द नंबर
जिससे क्या कर सकते हैं हम 4 और 5 को दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 4 5 20 5 4 20। अब देखिए यार 4 5 20 डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 को मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमरेटर से। 23 5 5 3 15 एंड 5 2 10 और 1 11 150 माइनस 5 4 20 5 4 20 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 30 से। अब बताइए 13 4 कितना होता है, 13 2 26 39 52 13 4 52, ठीक है ना। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 150 माइनस 52 5 में से 2 गया तो 3 और 11 में से 5 गया तो 6 अपॉन 20। चाहे तो आप इसे ऐसे भी आंसर में लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए 23 या 60 और 3 बचा हमारा रिमाइंडर 3/20। ये क्या होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखिए ये तो हो गया आपके कुछ सॉल्व करने के तरीके। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उनके बारे में एक बार जानकारी ले लें। देखिए जैसे प्राइम नंबर्स अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो आप उन्हें कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गौर से देखिए, एक एडिशन में एक प्राइम नंबर वाला देता हूं मैं। देखिए 1/3 प्लस 1/5। जब भी आपको दो नंबर्स का फ्रैक्शन दिया जाए इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स डिवाइड बाय 1 इन इटसेल्फ, अपने आप से या एक से डिवाइडेड होते हैं, इसका मतलब किसी और से नहीं हो रहा है। यानी 3 और 5 जो है क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स का एलसीएम मैंने आपको बताया था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। देखिए इसका कितना सिंपल है फ्रैक्शन, 3 × 5 एलसीएम 15। अब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, 5 + 3 8 एंड दैट इज योर आंसर। जब भी आपको इस तरीके का दिखाई दे, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 5 15 5 आ जाता, 5 5 5 3 15 3 आ जाता, 5 + 3 8। इतना सॉल्व करते हम, ज़्यादा टाइम लगता, हमने तुरंत क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। इसी फ्रैक्शन को देख लेते हैं हम किसमें करके, सबट्रैक्शन। देखिए देखिए 1/3 माइनस 1/5 है ना। आपको पता है एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। अब देखिए क्या करना है, जो नंबर है ना 5 ये इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, 5 - 3 सीधा आंसर लिख सकते हैं 2/15 दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट मेथड जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, और वो है आपका एसोसिएटिव मेथड। क्या है ये मेथड, उसको समझ लीजिएगा सभी। देखिए एक आपका एसोसिएटिव मेथड होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, a + b + c इक्वल्स a + b + c। यानी कि हम चाहे तो इसको ब्रैकेट में लेके दो नंबर्स को लेके सॉल्व कर लें पहले, चाहे बाद के दो नंबर्स को लेके सॉल्व कर लें। मैथ इज यूनिवर्सली ट्रूथ, ठीक है ना। मैथ जो हमेशा क्या होती है, सही होती है, आपको हमेशा सही चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके थ्रू हम फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे करें। देखिए मैंने एक फ्रैक्शन लिया 7/12 प्लस 5/6 प्लस 5/12। इसको इधर ले लेते हैं 5/12। देखिए आपका एग्जाम्पल है 5/12 प्लस 7/12 प्लस 5/6। इसको मैंने a मान लिया, इसको b और इसको c। अब एसोसिएटिव मेथड से क्या होगा, a + b + c। पहले a + b को कर लेते हैं,
देखिए 5/12 प्लस 7/12 प्लस 5/6 बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका मेथड कैसे काम आता है, जब जहां पर आपके मान लीजिए बहुत से नंबर्स हैं वो सेम डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और अनइक्वल है तो उनके लिए अलग होगा। सेम डिनोमिनेटर वाले के लिए ये मेथड बहुत ही कारगर होता है। देखिए 5/12 7/12 12 कॉमन आ गया, 7 + 1 12 प्लस 5/6 12/12। अब इसको चाहे आप सॉल्व कर लीजिए चाहे वैसे ही रखे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, 12/12 आ गया, हम चाहते हैं कि इसको 1 काटे नहीं, सॉल्व सीधा करना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी 12 हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 12/12 प्लस 10/12 12 डिनोमिनेटर आ गया, दोनों सेम है। 12 प्लस 10 इट्स 22/12, इसे कट कर दीजिए, 11 टाइम 6 एंड दैट इज योर आंसर। अब देखिए ये एसोसिएटिव मेथड से क्या निकला है, पहले से आपका यही निकला है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इस वाले से। देखिए 5/12 प्लस, अब देखिए 7/12 प्लस 5/6 को ले लेता हूं मैं, b + 6 को, 7/12 प्लस 5/6। देखिए 12 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 × 12 और 1 को मल्टीप्लाई 7 से 7 प्लस 6 × 12 2 को मल्टीप्लाई 5 से 10। अब ये देखिए क्या है, 5/12 यहाँ पर है, ये हमने b + c को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 5 + 12 5/12 प्लस 10 + 7 कितना हो गया, 17/12 17 + 5 22/12, उसे कट कीजिए 11/6। यानी कि इस मेथड से क्या, बड़े से बड़े जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं, जो सेम होते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्याएं हों, उनको आप पहले लेकर आसानी से क्या कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। थैंक यू।